क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अ रॉड ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड along the x axis between x is equal to 0 and x is equal to L. The linear density mass per unit length of the rod varies with the distance x from the origin as जो linear density है is equal to a plus bx. A. Find the SI units of A and B. B. Find the mass of the rod in terms of A, B and L. ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो लीनियर डेंसिटी है वो क्या दिया हुआ है, रो इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अब बोला है कि ए और बी जो कांस्टेंट है इसका एसआई यूनिट क्या होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो जब भी एसआई यूनिट फाइंड करना हो तो सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है कि डायमेंशन चेक किया जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो ये तो क्या लीनियर डेंसिटी है, और लीनियर डेंसिटी क्या होता है, क्वेश्चन ही दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, तो अगर डायमेंशन ऑफ रो अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब एम एल माइनस वन टी ज़ीरो, यही होगा ना। ठीक है, और अगर इसका ऐसा यूनिट देखा जाए तो क्या होगा, वो मास से केजी और एल इनवर्स से आ जाएगा पर मीटर, तो ये इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो एसआई जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड है तो वही डायमेंशन राइट हैंड साइड का होगा, और राइट हैंड साइड में भी देखो दो टर्म है, ए का भी डायमेंशन वही होना चाहिए और बी का भी डायमेंशन वही होना चाहिए। तो अगर इस केस में अगर हम लोग राइट हैंड साइड में अगर ए का डायमेंशन देखें तो इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, जो राइट हैंड साइड का डायमेंशन है, यानी एम एल माइनस वन टी ज़ीरो। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, केजी पर मीटर। मास के लिए केजी लिखें और एल इनवर्स के लिए पर मीटर लिखें। ठीक है, अब देखो उसी तरीके से जो बी एक्स जो टर्म है, बी एक्स जो टर्म है इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, इसका भी डायमेंशन होना चाहिए एम एल माइनस वन टी ज़ीरो। ठीक है, अब लेकिन देखो यहाँ पर पहले से x ये मल्टीप्लाइड है b में, और x क्या है, x है लेंथ। ठीक है, तो लेंथ है, तो अगर सिर्फ b का डायमेंशन अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, x को यहाँ डिवाइड में भेजना होगा, यानी लेंथ डिवाइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी ज़ीरो अपॉन एल। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अगले स्टेप में एम एल माइनस टू टी ज़ीरो। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मास के लिए केजी लिख देंगे और एल का पावर माइनस टू के लिए हम लोग लिखेंगे पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बी का एसआई यूनिट और ये हो गया ए का एसआई यूनिट। तो ये हुआ पार्ट ए का सॉल्यूशन। अब हम लोग आते हैं पार्ट बी की ओर। ठीक है, तो पार्ट बी क्या कहता है, फाइंड द मास ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एल। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को रॉड का मास फाइंड करना है। अब देखो, अब यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी तो है नहीं, वो तो वेरी कर रहा है। जैसे मान लो अगर इसका डायग्राम बनाया जाए, ये मानो कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ओरिजिन पे हम लोग रॉड रख दिए हैं। ठीक है, रॉड रख दिया ओरिजिन पे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब गौर से सुनो। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी क्या करता है, वेरी करता है, समझिए। जैसे जैसे अगर एक्स का डिस्टेंस चेंज होगा तो ये इस फॉर्मूले के हिसाब से वेरी करेगा इसका डेंसिटी। इसका मतलब हर जगह मास भी कांस्टेंट नहीं है। तो इसका बनाने का एक तरीका होता है कि ओरिजिन से यानी x इज इक्वल टू ज़ीरो से हम लोग क्या करेंगे, कुछ दूर x डिस्टेंस दूर जा कर के एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ ले लेंगे, जिसका मान लो लेंथ होगा dx। ठीक है, और इसका मास होगा dm। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो तुम्हारा ये लीनियर डेंसिटी दिया हुआ है उसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं। लीनियर डेंसिटी है a प्लस बी एक्स। अब तुम जानते हो लीनियर डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मास इस एलिमेंट्री के लिए पर यूनिट लेंथ dm बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड वैसे ही हो जाएगा a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो अगर dm निकालें, क्योंकि हम लोग को मास फाइंड करना है, तो हम लोग पहले छोटा एलिमेंट्री
पार्टिकल का जो एलिमेंट्री पार्ट का जो हम लोग मास फाइंड करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे रॉड का मास निकल जाएगा। तो डीएम का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से डीएक्स उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब पूरे रॉड का मास, अब ये तो मास हो गया इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट का। ठीक है, अब पूरे रॉड का मास फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, तो ये जब इसको डीएम को इंटीग्रेट करेंगे तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब लिमिट कहाँ से लेंगे, क्वेश्चन ही में दिया हुआ है लिमिट बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू l। ठीक है, अब डीएम को इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल मास निकल जाएगा लेंथ का, तो उसको कैपिटल एम से दिखला देते हैं। ठीक है, अब ए का इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में तो क्या बन जाएगा, ये ax बन जाएगा, और bx का इंटीग्रेशन होगा तो ये बन जाएगा bx स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और लिमिट क्या होगा 0 टू l। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस घट गया इसको, इसलिए थोड़ा बोर्ड को इरेज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मास क्या निकल कर क्या आ जाएगा, a इंटू एल माइनस 0 प्लस बी बाई 2 इंटू एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये बन जाएगा ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2। ये हो गया टोटल मास ऑफ द रॉड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का पार्ट बी का सॉल्यूशन।